हेलो बच्चा लोगों, वेलकम टू पंजाब क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले रेंज के टॉपिक के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनको देखते ही हम लोग उस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे 10 से 15 सेकंड के अंदर। कैसे देखते हैं वीडियो में। तो पहले मैं लूंगा कुछ इलस्ट्रेशंस। तो पहला मैं इलस्ट्रेशन लेता हूं। हमें एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। हमें फाइंड करनी है इसकी रेंज। रेंज फाइंड करने का प्रोसेस क्या होता है, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। आई बटन में जाके आप लोग डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। y इक्वल टू हम एफ एक्स ले लेते हैं, फिर x इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करते हैं, फिर वैल्यूज ऑफ y जिसके लिए x डिफाइंड रहता है तो वो रेंज आ जाती है। रेंज मतलब y की वैल्यूज। लेकिन यहां पे इस क्वेश्चन में अगर हमें रेंज फाइंड करनी है, अगर हम प्रॉपर प्रोसेस से फाइंड करेंगे, ऑब्वियसली लेंथी होगा, हमें कम से कम 3 से 4 मिनट लग जाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के। लेकिन आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे 10-15 सेकंड के अंदर हमारा आंसर आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा रेंज का, रेंज ऑफ एफ एक्स, दैट विल बी नथिंग बट 1/7 to 7। और देता हूं एक एग्जांपल। एफ एक्स दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। क्या आंसर आएगा इसका? मैं आंसर लिख रहा हूं। इसका आंसर आएगा दैट इज 1/11 to 11। अब ऐसा नहीं है कि मुझे आंसर याद है, मैंने पहले निकाल के रखे हुए हैं और मैंने आंसर लिख दिया सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये आंसर आएगा। देखेंगे कि इतनी जल्दी आंसर कैसे आ सकता है। कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है? आप कॉन्सेप्ट कह लो या आप शॉर्टकट कह लो या आप ट्रिक कह लो। हमें एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, यहां न्यूमरेटर में प्लस बी एक्स है, यहां माइनस बी एक्स, और प्लस सी। यहां इसका रेसिप्रोकल भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, रेसिप्रोकल भी हो सकता है। तो इसकी रेंज कैसे आएगी 10-15 सेकंड के अंदर। स्टेप नंबर 1, फाइंड वैल्यू ऑफ अंडर रूट सी। यहां पे जो कांस्टेंट सी है उसके अंडर रूट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मान लो यहां पे 4 है तो अंडर रूट 4 2 हो गया। यहां पे मान लो 1 है, अंडर रूट 1 1 हो जाएगा। 9 है, अंडर रूट 9 3 हो जाएगा। सो फाइंड वैल्यू ऑफ अंडर रूट सी। पुट दिस वैल्यू ऑफ अंडर रूट सी इन एफ एक्स। जो सी की ये वैल्यू आएगी, अंडर रूट सी की ये जो वैल्यू आएगी, ये वापिस एफ एक्स में पुट कर देंगे, चाहे एफ एक्स ये है या ये है। उसके बाद क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑब्टेन्ड। जो भी वो वैल्यू आएगी एफ एक्स की, वो वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, और उसका रेसिप्रोकल भी। मान लो वैल्यू आई 7, जैसे पिछले एग्जांपल में इलस्ट्रेशन में देखा हमने, 7 आई तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो गया? 1/7। 11 आई तो उसका रेसिप्रोकल 1/11। 2 आई रेसिप्रोकल 1/2। 3/2 आई रेसिप्रोकल 2/3। फिर रेंज क्या हो जाएगी? रेंज ऑफ एफ एक्स विल बी लोअर वैल्यू टू हायर वैल्यू। दैट इज, आप कह सकते हैं एफ एक्स विल बिलोंग टू, या वाई विल बिलोंग टू, वाई एफ एक्स कह लो, बिलोंग टू लोअर वैल्यू टू हायर वैल्यू। मान लो लोअर वैल्यू आपकी ए आ रही है, हायर वैल्यू आपकी बी आ रही है, तो रेंज आ जाएगी ए टू बी। तो जो मैंने इलस्ट्रेशन लिए थे, मैं अगर वापस वहां पे चला जाऊं, ये पहला इलस्ट्रेशन लिया था हमने, इसका रेंज क्या लिखा? हमने लिखा 1/7 to 7। कैसे? यहां पे आपका c का वैल्यू कितना है? c इज 4। देयरफॉर अंडर रूट सी कितना हो जाएगा? अंडर रूट सी दैट इज अंडर रूट 4 दैट इज 2। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे एफ एक्स में वैल्यू पुट करता हूं इसकी। दैट इज, ये एफ एक्स आपका क्या बन जाएगा? F2 कह लो आप इसको, है ना। 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4। ये बन जाएगा 4 माइनस 6 प्लस 4 बाय 4 प्लस 6 प्लस 4। कितना बन गया ये बन गया 8 माइनस 6 2 बाय 8 प्लस 6 14। दैट इज कितना बन गया? 1/7। 1/7 आ गया। तो स्टेप नंबर हमारा 3 क्या था? स्टेप नंबर 3 था कि हमने उसका रेसिप्रोकल भी ले लेना है। ये 1/7 आया है, देयरफॉर रेसिप्रोकल ऑफ 1/7। 1/7 को हम 1/1/7 लिख लेते हैं। ऑब्वियसली कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। देयरफॉर इसकी रेंज क्या आ जाएगी? रेंज ऑफ एफ एक्स लोअर टू हायर वैल्यू। लोअर वैल्यू क्या है? दिस इज लोअर वैल्यू, और दिस इज हायर वैल्यू, है ना। ऑब्वियसली 1/7 7 से छोटा है, तो रेंज आ गई बच्चों 1/7 to 7। ये रेंज हो जाएगी। सिंपल, आप देख सकते हैं। ये तो एक्सप्लेन करते समय मुझे टाइम ज्यादा लगा, अदरवाइज अगर आप एक्चुअल में कैलकुलेशन करते तो आपका 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर आंसर आ जाता। सिमिलरली जो सेकंड एग्जांपल लिया हमने, यहां पे चलते हैं। यहां पे अब आपका सी कितना है? सी आपका 9 है, ठीक है। देयरफॉर अंडर रूट सी अंडर रूट 9 दैट इज 3 हो गया।
ठीक है ना। नाउ यू फाइंड वैल्यू ऑफ f3, f3 निकालते हैं हम, दैट इज x को मैं 3 पुट कर देता हूं यहां पे, है ना। तो 3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस 9 बाय 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 9, कितना बन गया ये 9 प्लस 15 प्लस 9 बाय 9 माइनस 15 प्लस 9, कितना बन जाएगा फटाफट से 33, और ये आ जाएगा 18, दैट इज 3, दैट इज 11। अब 11 आया है, देयरफॉर इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 11 का 1 बाय 11, 1 बाय 11 रेसिप्रोकल हो गया। अब ये आपकी लोअर वैल्यू हुई, दिस इज लोअर वैल्यू एंड दिस इज योर हायर वैल्यू, है ना, बिगर वैल्यू। देयरफॉर रेंज क्या आ गया बच्चों, फटाफट से लिख देते हैं, रेंज आ जाएगा लोअर वैल्यू टू हायर वैल्यू। सो द कॉन्सेप्ट इज दिस, लोअर वैल्यू टू हायर वैल्यू डाल के ये रेंज आ गया हमारा। तो यू कैन सी अगेन कितनी जल्दी हमारा आंसर आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब हम चलेंगे कुछ और एग्जांपल्स पे, इस कॉन्सेप्ट को और पक्का करने के लिए, मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को जो भी होते हैं, ट्रिक्स हैं, शॉर्टकट्स पक्का करने के लिए कुछ क्वेश्चंस और जरूर करने चाहिए, कुछ वेरिएशंस और लेके आनी चाहिए। तो मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूं, यहां रेंज फाइंड करनी है, आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं साथ साथ। क्या होगा, c कितना आ गया है 16, देयरफॉर अंडर रूट c कितना हो गया अंडर रूट 16, दैट इज 4। तो अब आपको f4 फाइंड करना है, दैट इज x की वैल्यू 4 पुट कर दो यहां आप, प्लस 5 इंटू 4 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 16। सिंप्लीफाई करते हैं, 16 प्लस 20 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 20 प्लस 16, 32 प्लस 16 20, ये बन जाएगा 32 प्लस 20 कितना हो जाएगा 52, डिवाइडेड बाय 32 माइनस 20 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये, इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा आपके पास, आई थिंक ये बन जाएगा 3 बाय 12 पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा, 3 13 दा एंड 3 4 दा, है ना, 4 13 दा 4 3 दा 13 बाय 3 बनेगा जी, है ना। तो देयरफॉर रेसिप्रोकल क्या हो गया, 13 बाय 3 का रेसिप्रोकल दैट इज 3 बाय 13। अब आप लोग खुद बताओ लोअर वैल्यू कौन सी हुई, 3 बाय 13 हुई लोअर वैल्यू, दिस इज लोअर वैल्यू, है ना, स्मॉलर वैल्यू, एंड दिस इज योर हायर वैल्यू, दिस इज हायर वैल्यू। तो रेंज कितनी आ गई बच्चा लोगों, रेंज आ गई 3 बाय 13 से 13 बाय 3, बस खत्म काम हमारा, 13 बाय 3, 3 बाय 13 से 13 बाय 3 रेंज आ जाएगी। अगला एग्जांपल देखते हैं। ओके, यहां पे क्या किया मैंने, आप पिछले एग्जांपल में हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट 1 था, और जो हमने ट्रिक देखी है, शॉर्टकट देखा है, उसमें भी एक्स का कोफिशिएंट 1 है, हमने लिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, या उसका रेसिप्रोकल। यहां पे मैंने एक्स का कोफिशिएंट 2 कर दिया है, तो क्या अब इसके ऊपर ये शॉर्टकट ट्रिक नहीं लग पाएगी, लग पाएगी। क्यों नहीं लग पाएगी, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। कैसे करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ये आ गया आपका। अब ये उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, हमारी वो जो फॉर्म है उसमें बी और सी इंटीजर्स भी हो सकते हैं, रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, इरैशनल नंबर भी हो सकते हैं। तो यहां पे अब c कितना हो गया, c हो गया 1, देयरफॉर अंडर रूट c कितना हो गया अंडर रूट 1, दैट इज 1। तो अब हम फाइंड करते हैं f1, है ना, x का वैल्यू 1 पुट करना है, यहां कर दो चाहे यहां कर दो, ये मैंने इसको प्रॉपर उस फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए ये प्रोसेस किया था, अदरवाइज अब आप डायरेक्टली इसमें पुट कर सकते हो। सो 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 बाय 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2, ये बन जाएगा 4 माइनस 3 1 एंड 4 प्लस 3 7, 1 बाय 7। और उसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, रेसिप्रोकल आ जाएगा 1 बाय 7 का, दैट इज 7। ये हायर वैल्यू हो गई, ये लोअर वैल्यू हो गई, तो बचा पार्टी रेंज कितना आ गया जी 1 बाय 7 टू 7 आ जाएगा रेंज, खत्म। 15 सेकंड 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन खत्म, जिसको कि अगर हम प्रॉपर प्रोसेस से करते तो टाइम लगता 5 मिनट, कम से कम 4 मिनट जरूर लगते। और इससे मिलते जुलते क्वेश्चन जेईई मेन जेईई एडवांस में आ चुके हैं। आगे चलेंगे, अब आगे क्या मिलेगा आपको, एज यूजुअल क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको भेजना है कमेंट्स में। क्या होगा क्वेश्चन ऑफ द डे, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 का रेंज बताना है। तो इसको आप लोग ट्राई कीजिए, आंसर भेजिए कमेंट्स में। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारा स्टडी मटेरियल, बहुत सारे टेस्ट आप चाहते हैं पंजाब क्लासेस के, तो ऐप में जाइए, एंड्रॉयड ऐप में जाइए और डाउनलोड कीजिए ऐप पंजाब क्लासेस की, पंजाब क्लासेस के नाम से। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी असाइनमेंट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे।
कुछ कोर्सेज बने हुए हैं, वो अगर आप लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। अदरवाइज कुछ बहुत सारा कंटेंट है जो फ्री में भी है, वो आप ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, जो आपको हेल्पफुल होगा आपकी प्रेपरेशन में। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए पंजाब क्लासेस गुरविंदर सिंह सर के साथ।